अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? तेजस्वी जी काहे दिए थे उनको टिकट? उनकी पत्नी को काहे चुनाव लड़ाए थे? ये सब बेकार है। इन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलते रहना, इन लोगों को बोलते। अनंत सिंह फायरिंग केस के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान तो बदले बदले नजर आ रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं जैसा लगता है कि वो जानते ही नहीं है अनंत सिंह को। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अनंत सिंह फायरिंग प्रकरण के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले आपको अनंत सिंह पर जो ललन सिंह ने जो बातें कही हैं वो बयान आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। पक्ष के लोग केंद्रीय मंत्री के साथ घूमते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री अचेत हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी को कुछ बोलने की आदत है। हमारा क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र है तो कौन किसके साथ मेरे साथ है? अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? तेजस्वी जी काहे दिए थे उनको टिकट? उनकी पत्नी को काहे चुनाव लड़ाए थे? ये सब बेकार है। इन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलते रहना, इन लोगों को बोलते रहना। तेजस्वी ने कहा कि कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाती है, हम आएंगे। मुख्यमंत्री हाँ, कानून व्यवस्था तो उनके पिताजी पूरा बिहार का दुरुस्त कर दिए थे। ऐसा दुरुस्त किए थे बिहार में कि अपहरण का उद्योग चलता था। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं ललन बाबू। केंद्रीय मंत्री हैं, मुंगेर के सांसद हैं और मुंगेर क्षेत्र में ही मोकामा का इलाका भी आता है, यानी मोकामा विधानसभा क्षेत्र भी मुंगेर में ही पड़ता है। और ललन बाबू को जिताने के लिए अनंत सिंह जेल से बाहर भी आए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज जब सवाल पूछा गया अनंत सिंह पर, दरअसल इस फायरिंग प्रकरण पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, तेजस्वी यादव ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं। तो उल्टा ललन बाबू तेजस्वी यादव से ही सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि अनंत सिंह को टिकट किसने दिया था। यह सवाल खड़ा कर रहे हैं अनंत सिंह पर ललन सिंह जो मुंगेर के सांसद है, केंद्र में मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, वो कुछ इस कदर बातें कर रहे हैं अनंत सिंह पर जैसे लग रहा है कि वो उन्हें जानते ही नहीं है। तेजस्वी यादव पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है तो सीधा सीधी लालू राबड़ी शासन काल का जिक्र करने लग जा रहे हैं। अब बताइए, जिस तरह से पटना के अंदर, बिहार की राजधानी है पटना, और राजधानी के ही जिले में, पटना जिले में मोकामा इलाके में 60-70 राउंड दनादन फायरिंग हुई एक मोहल्ले में, और उसके आमने सामने 2 गुट भिड़ गए। और उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से फायरिंग के बाद जो आरोपी हैं वो मीडिया में बयानबाजी करते रहे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, तो ललन सिंह ने ऐसी बात कह दी जैसा कि अनंत सिंह को वो जानते ही नहीं है। बात है 2024 के लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह बाहर आए थे जेल से निकलकर पैरोल पर। कहा यह गया कि वो अपने निजी काम से आए हैं, लेकिन जिस तरह से अनंत सिंह आए थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे, घूम घूम कर ललन सिंह के लिए वोट मांग रहे थे, और कहीं ना कहीं जेडीयू को नजर आ रहा था कि अनंत सिंह की मदद से ललन सिंह जीत सकते हैं, तो अनंत सिंह की मदद ली गई थी। सीन बदल गया था। उसके पहले अनंत सिंह की पत्नी जो विधायक हैं आरजेडी की, वो साथ आ गई थी सत्ता पक्ष के, जब नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना था। तमाम वो जो सीन है शायद ललन सिंह भूल गए हैं और कह रहे हैं कि अनंत सिंह को टिकट आखिर दिया था तो किसने दिया था। यानी फायरिंग की घटना के बाद सरकार खुद को असहज महसूस कर रही है। थोड़ी देर पहले ही जब नीतीश कुमार से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछा गया तो हाथ जोड़ते नजर आए। डिप्टी सीएम कह रहे हैं किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, और मंत्री लेसी सिंह कह रही है कि नीतीश किसी को न फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। तो ऐसे में अब क्या होगा? हालांकि आपको बता दें, ताजा खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस अब लदमा गांव पर चढ़ाई की तैयारी में है। यानी अनंत सिंह का जो गांव है उसकी तरफ पुलिस कूच करने वाली है।
पूरी तैयारी है और हो सकता है जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगी। खैर अभी आगे क्या होगा ये देखिए। हालांकि ललन बाबू अनंत सिंह को भूलते नजर आ रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।